भैया जब किस्मत का सिक्का चलता है ना तो उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। मैं सही बता रहा हूँ। लक को हम लोग इनफ क्रेडिट नहीं देते जबकि देना चाहिए। मैं आज एक बजाज फाइनेंस जैसी या इंडिया मार्ट जैसी कंपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ बट उसकी रिटर्न्स मेरे हाथ में नहीं है। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, सिर्फ रिस्क हमारे हाथ में है। तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है कि कंपनी किस हिसाब से चलेगी, मार्केट को वो थीसिस समझ आएगी नहीं आएगी। जैसे अब आप लोग मेरी डेफिनेटली तारीफ करते हैं, कुछ कुछ लोग तो तारीफ करते हैं कि जेल्पमॉक का आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था, जेल्पमॉक आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इंडिया मार्ट आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एनालिसिस किया था एंड बड़े सस्ते रेट्स में हमने किया था वो सब। बट बात ये हो जाती है कि क्या मुझे पता था कि इंडिया मार्ट 2000 से 10,000 रुपए पे इतनी जल्दी चला जाएगा? मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। बट क्या मुझे पता था कि इसको बढ़ना है? वो मुझे पता था। तो लक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। लेट अस से कि मेरे को है कि ये कंपनी अच्छा करेगी और फिर कंपनी के अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, प्रमोटर्स के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, या लेट से कि कोई फ्रॉड हो जाता है, फिर आप क्या करोगे? तो लक को क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टिंग के अंदर। आप जितना मार्केट्स के अंदर बने रहते हैं, जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपको रियलाइज होने लगता है कि लक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप उतने ही हम्बल होते चले जाते हैं। आप यही समझ पाते हैं कि हम अपना बस थोड़ा बहुत रिस्क मैनेज कर रहे हैं, रिटर्न्स तो बिल्कुल मार्केट्स के हिसाब से आ रही है, मार्केट्स की वजह से आ रही हैं। एंड लक इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आप यकीन नहीं करोगे। हमने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बोलते हुए ये चीज़ सुनी है, बट कहीं ना कहीं जब हम खुद से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ को भूल जाते हैं। कोई स्टॉक अच्छा करता है तो हमें लगता है कि हमने बड़ी मेहनत से चुना था, कोई स्टॉक खराब करता है तो हमें लगता है कि यार बड़े प्लेयर्स के चक्कर में पिटाई हो गई या प्रमोटर्स ने फ्रॉड कर दिया, ये हो गया। जब आपने कोई अच्छी कंपनी चुनी है और उसने बहुत अच्छे से रिटर्न्स दिए हैं, तब भी आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर लक का बहुत बड़ा रोल था। एग्जाम्पल में देना चाहूँगा, जैसे मिस्टर रामदेव अग्रवाल, बहुत अच्छे से मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने कंपनी बिल्ड करी है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आप सीख सकते हैं उनसे। तो उन्होंने जैसे अपना एग्जांपल दिया था आइशर मोटर्स का, कि खरीदी थी हमने कि ट्रक्स बिकेंगे, और बिकी उनकी बुलेट। तो लक को क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लक को इग्नोर करके चलेंगे, आप ये कहोगे कि यार किस्मत से कुछ नहीं होता, हम तो बिल्कुल रिसर्च करके बैठे थे उसी हिसाब से पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ना लाइफ के अंदर होता है, ना बाजार के अंदर होता है। डेस्टिनी का हो, लक का हो, कुछ भी का हो, वो अपना रोल प्ले करती ही करती है। अब आप मुझसे कहोगे कि जतिन अगर तुम इतनी लक की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारी मेहनत का फायदा ही क्या? तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मेहनत इस हिसाब से करो कि लक कोई रोल प्ले नहीं करता, बट हमेशा ध्यान रखो कि लक रोल प्ले करता है। और जब वो पॉजिटिव रोल प्ले करे तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हम्बल रहना कि हाँ, लक ने अपना हैंड यहाँ पे दिखाया है, लक ने अपना रोल यहाँ पे दिखाया है, इसलिए आपकी रिटर्न्स उस हिसाब से आई हैं। अभी कोविड क्रैश का एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोविड क्रैश हुआ तो क्या मुझे पता था मार्केट इतनी जल्दी रिबाउंड करेगी? नहीं पता था। बट मेरे को ये समझ आ रहा था कि कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। तो रिलायंस हो गया, फार्मा हो गया, केमिकल्स हो गया, उसके बाद आईटी कंपनीज हो गई, एफएमसीजी में तो गिरावट ही नहीं थी उस हिसाब से। तो ये सेक्टर्स बड़ी इजीली समझ आ रहे थे कि ये बढ़ेंगे। इंटरनेट कंपनीज हो गई, टेक कंपनीज हो गई, तो ये सेक्टर समझ आ रहा था कि बढ़ेगा। इसके अंदर पैसा डाला, इसके अंदर रिटर्न्स भी बहुत अच्छी आई हैं। बट जो रिटर्न्स आई हैं, क्या मेरे को पता था कि इतनी जल्दी आएंगी? बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इसलिए लक को अपना क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मेरी थीसिस इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए, अपने लिए भी और क्लाइंट्स के लिए यही रहती है कि अनटिल एंड अनलेस कोई पोजीशन हमने उस हिसाब से उठाई है कि उन्हें हमें बेचना ही है अल्टीमेटली, हम बाकी शेयर्स को हाथ ही नहीं लगाते। इसलिए आप देखेंगे इवन जो हमारा मनी क्राउड फोकस पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो के अंदर है, उसके अंदर चर्न ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ स्टॉक्स ने खराब परफॉर्मेंस नहीं करी है, बिल्कुल करी है। बट द थिंग इज वी रियलाइज कि हमें नहीं पता अल्टीमेटली स्टॉक कहाँ जाके रुकेगा। अगर कोई फंडामेंटली दिक्कत आती है, कोई टेक्निकली दिक्कत आती है, तो मैं डेफिनेटली उसके अंदर एग्जिट करूंगा। बट अगर वो दिक्कत नहीं आ रही तो स्टॉक्स सालों साल खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो भागते हैं ना, केस इन पॉइंट वुड बी HUL, जब वो भागते हैं ना तो आप यकीन नहीं कर सकते क्या रिटर्न्स आती हैं। ये तो हो गई चलो लक की बात एज इन्वेस्टर। एज प्रमोटर हमने बहुत बार देखा है कि मैनेजमेंट और प्रमोटर्स को ही नहीं पता होता उनकी कंपनी कितनी बड़ी बन जाएगी। अगर उन्हें पता होता तो हो सकता है वो कंपनी लिस्ट ही नहीं कराते कभी भी बोरसेस पे। तो आपको एक्चुअली नहीं पता होता है कि ये रास्ता किधर लेकर जाएगा, डेस्टिनी आपको किधर लेकर जाएगी, लाइफ आपको कहाँ लेकर जाएगी। उसको हमेशा रियलाइज करना, उसको हमेशा याद रखना। अगर आप उस चीज को भूल के एरोगेंट हो जाएंगे, एरोगेंस शो करने लगेंगे कहीं पे भी, मार्केट्स आपको इतनी अच्छी तरीके से हम्बल करेगी कि आप लाइफ में कभी मार्केट्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। तो उससे अच्छा है मार्केट्स आपको हम्बल करें, आप पहले ही हम्बल रहें और अपनी गलती माने मार्केट के अंदर, जो काम अच्छा हो रहा है उसको समझे मार्केट्स के अंदर, एंड उसी बेसिस पे काम करें। हमेशा अपनी पूरी मेहनत करो, बट याद रखो बैक ऑफ द माइंड कि किस्मत के बिना कुछ भी नहीं होता। मुझे पता है थोड़ा काउंटर इंटुइटिव लगेगा, बहुत लोग जो किस्मत और इसमें नहीं मानते हैं उनको नहीं रियलाइज होगा। बट लेट अस से फॉर अ कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस टू बी पिक्ड बाय मी,
कितनी सारी चीज़ों का होना ज़रूरी था फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स. सो एवरीथिंग हैज़ टू सॉर्ट ऑफ फॉल इन प्लेस फॉर थिंग्स टू वर्क आउट. अगर आप ये चीज़ नहीं समझ सकते मैक्रो लेवल पे तो मैं आपको ये चीज़ नहीं समझा सकता. अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, लाइफ इज़ नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी इन मोशन. एंड कहीं ना कहीं हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मेहनत है इसके अंदर, डेफिनेटली है. मेरे को रिसर्च लगती है रिलायंस इंडस्ट्रीज उठाने में और रिलायंस कैपिटल या रिलायंस की लेट्स से अनिल अंबानी की कंपनी ना उठाने में. मुझे डेफिनेटली वहाँ पे रिसर्च लगी कि आई टू बेट ऑन मुकेश अंबानी एंड नॉट ऑन अनिल अंबानी. बट द थिंग इज हाउ वेल मुकेश अंबानी इज गोइंग टू डू और हाउ बैडली अनिल अंबानी इज गोइंग टू डू, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, हमें नहीं पता होता. जो बिजनेसेस मिस्टर अनिल अंबानी के पास गए थे, दे वर एक्सेलेंट बिजनेसेस इंक्लूडिंग योर म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो कि अब निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. तो आपको लक को क्रेडिट देना होता है. वी कम अक्रॉस सो मेनी पोर्टफोलियोज जिनके अंदर एक या दो शेयर्स ने ऐसी रिटर्न्स दे दी होती हैं कि पूरा पोर्टफोलियो संभल गया होता है. एट द सेम टाइम वी कम अक्रॉस सेवरल पोर्टफोलियोज जिसके अंदर सारी कंपनीज ने वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी होती है. तो लेट अस से कि उस समय जब वो छोटी थी, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी थी, तो आपको नहीं पता था कि किस हिसाब से रिटर्न्स आएंगी. वो बढ़ना शुरू करती है तो आप उसको एवरेज करते जाओ ऊपर के रेट्स पे जैसे ही वो बढ़ना शुरू कर रही है. तो यहाँ पे लक ने अपना रोल प्ले किया कि आपके पास एक अच्छी कंपनी आ गई, आपकी मेहनत थी उसके बाद कि आपने उसके अंदर पोजीशंस ऐड करी. लेट्स से कि आपने कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी चुन ली और वो गिरने लग गई, तो यहाँ पे अब आपकी मेहनत आएगी कि आपको उसको एग्जिट करना पड़ेगा. तो मैं वापस कह रहा हूँ, मेहनत अपनी पूरी करो बट लक को उसका क्रेडिट हमेशा दो. इनफैक्ट मैंने बड़ी सारी इस पर रिसर्च करी, वीडियोज देखी और अपनी लाइफ में भी देखा है, कहीं ना कहीं हमेशा आपको मदद मिलती रही है. हेल्पिंग हैंड एक हमेशा होता है. अगर आप उसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं दोगे तो बहुत एरोगेंट बात हो जाएगी. इनफैक्ट वेरिटासियम की एक वीडियो है सक्सेस पैराडॉक्स करके, एंड हाउ इंपॉर्टेंट लक इज. एंड उस वीडियो के अंदर उन्होंने काफी सारे सिमुलेशंस रन करके देखे कि लेट्स से कि एस्ट्रोनॉट्स को अगर सेलेक्ट होना है और हम लक का रोल से 5% का रख दें, और लक का रोल जो वो 5% का है, हम देखें कि उसके चेंज होने पे सबकी मेहनत लेट से 95% है, सक्सेस का रेट 95% है उनकी खुद की मेहनत का, और लक का रोल से 5% है. तो जो इनिशियल 11 एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए थे उनमें से कितने बचेंगे जो एक्चुअली सेलेक्ट होंगे अगर लक कोई रोल प्ले नहीं करता? 1.5 आया था उनका आंसर. तो लक डेफिनेटली रोल प्ले करता है. वी सी द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स आर द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स बिकॉज दे डोंट हैव फिजिकल इंजरीज. अगर उनको इंजरीज होने लग जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इंजरीज नहीं हो सकती, बट येस एट सर्टेन स्टेज कहीं ना कहीं बॉडीज ऐसी बनी होती हैं उस प्रोफेशन के लिए, उस फील्ड के लिए, कि इंजरीज नहीं हो पाती हैं. वो उस हिसाब से बेटर टेक केयर कर सकते हैं. अब आप ये ज़रूर कह सकते हो कि यार इंजरी होना ना होना तो मेरे हाथ में है ना, मैं अगर ढंग से एक्सरसाइजेज वगैरह कर रहा हूँ इंजरी नहीं होगी. ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं. मेरा फेवरेट प्लेयर फुटबॉल में काका, रियल मैड्रिड में खेलते हुए सामने वाले प्लेयर ने टैकल कर दिया, इंजरी हो गई थी. अब उसमें उसने खुद तो कुछ भी नहीं किया ना, तो वो लक ही कहेंगे उसको. ये तो नहीं कहेंगे कि आपने मेहनत कहीं कम करी थी. बालन दो विनर भी था. तो कहीं ना कहीं आपको लक को उसका ड्यू क्रेडिट देना होता है. लाइफ के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा हम्बल रहिए, हमेशा अपनी गलती एक्सेप्ट करिए, और जो भी आपकी ट्रेड्स सही निकलें या जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी सही निकलें, उसको भी समझें कि लक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए ऐसा हुआ था. अपनी मेहनत में कभी कभी मत छोड़ो ये सोच के कि अच्छा किस्मत में है तो मिल जाएगा. क्या पता किस्मत में मेहनत करना भी लिखा हो, तो मेहनत अपनी जरूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन बिहेवियरल फाइनेंस. आई होप आप लोगों को वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी. अगर आप लोग अब तक मेरे को पॉडकास्ट पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, तो जाइए और फॉलो करिए. डबल ऑफ द लास्ट रेट को सर्च करिए. बिहेवियरल फाइनेंस की सीरीज पॉडकास्ट के फॉर्मेट में सारे ही पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे जो फेमस हैं उन पे अपलोड हो रही है. थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.